प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 5, 6, 7 एवं 8 को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। 8, 12, 15 एवं 20। तो सबसे पहले हम वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो ये चारों संख्या से विभाजित हो। फिर हम ये देखेंगे कि क्या वह संख्या वर्ग संख्या हो, और यदि वह वर्ग संख्या नहीं होगी तो हम उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम 8, 12, 15 एवं 20 हम इन चारों संख्याओं में कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो इन चारों से विभाजित होगी। तो बच्चा हम इन चारों का एलसीएम लेंगे, लासा ले लेंगे। हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8, 12, 15 एवं 50 का लासा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इधर से जूम कर दे रहा हूँ, आपको ऐसे लिख लेना है अपनी कॉपी के पीछे में 8, 12, 15 एवं 50, और आपको ऐसे कर लेना है। अब बच्चा यहाँ पे आप बताइए एक को छोड़कर कि यहाँ पे 8, 12, 15 एवं 50 इसमें से कोई भी एक संख्या 2 से विभाजित है। तो 8, 12, 50 तीनों 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से दे देंगे। 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 तो नहीं आएगा तो 15 का 15 लिख देंगे, और 50 कटेगा 25 बार में। फिर से 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 तो नहीं कटेगा तो 15 का 15 लिख देंगे, 25 का 25। अभी भी 2 से यहाँ पे एक संख्या विभाजित होगी, तो फिर से अभी तक 2 से ही देंगे। 2 एकम 2, 3 का 3 उतारेंगे, 15 का 15 और 25 का 25। अब यहाँ पे अगली संख्या 3 है तो 3 से देंगे। 3 एक तो नहीं आएगा तो 1 का 1, 3 एकम 3, 15 का 15, 15 आएगा 5 बार में, और 25 का 25। अब आया नीचे 5 और 25। 5 और 25 यहाँ पे 5 का पहाड़ हम देंगे, 1 और 1 ऐसे ही उतरेगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25। फिर से 5 से देंगे, पीछे में अब 1 बच गया। यहाँ पे आया है 2, 2, 2, 3, 5 और 5। इन सभी को गुना कर देंगे, होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना गुने 5 गुना करिए। तो यहाँ से गुना करने पर आएगा 600, यानी 8, 12, 15 एवं 50 का लासा होगा 600। तो यहाँ से आप बताइए कि क्या 600 एक वर्ग संख्या है। तो क्या 600 एक वर्ग संख्या है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 600 का अभाज्य गुणनखंड, हम 600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यदि इसके गुणनखंड में सभी के युग्म मिल जाएंगे, यानी सभी का जोड़ा मिल जाएगा, तब तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यदि सभी का जोड़ा नहीं मिलेगा तब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा 2, 2, 2, 3 बार 2, 1 बार 3 और 2 बार 5। तो यहाँ पे 5 का जोड़ा मिल गया, 2 के 1 जोड़े बन गए, लेकिन 3 और 2 इसके तो जोड़े नहीं बने, अर्थात 600 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 600 को यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 3। यहाँ 2 एवं 3 के युग्म नहीं है, युग्म यानी इसके जोड़े नहीं हैं, अतः 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 600 को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जिसके जोड़े नहीं हैं उसके एक और संख्या लिख लीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 600 को 2 एवं 3 से गुना करना होगा। गुना कर देंगे, 600 गुने 2 गुने 3, तो 600 को 2 से गुना करेंगे तो 1200, और 12 तिया 36, 3600 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एवं यह सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी जो 8 से भी विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी और 50 से भी विभाजित होगी।
इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बनाना था। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं जो कि इसी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 4, 9 एवं 10। तो आप लोग बताते जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4, 9 एवं 10 का लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4, 9 एवं 10 है, इसका हम लोग लासा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 9 तो नहीं आएगा तो 9 का 9 लिख देंगे। 10 आता है 5 बार में तो 2 पचे 10, फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 9 का 9 लिख देंगे और 5 का 5। अब 2 से नहीं आएगा तो अब देंगे हम यहाँ से 3 से, 3 तिया 9 और 5 का 5, फिर से 3 से देंगे, 3 एकम 3 और फिर से 5 का 5 उतरेगा। 5 से देंगे, 5 एकम 5, सभी के नीचे यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे आया है 2 बार, 3 भी 2 बार आया, 5 1 बार। यहाँ से 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो पहले तो गुना करके लिख लेते हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5। गुना करने पर आएगा यहाँ पे 180। 4, 9 और 10 का एलसीएम आ गया है 180। तो यहाँ पे 180 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। चूँकि हमें देखना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या हम कैसे देखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड से देखेंगे। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में सभी के जोड़े बन जाएंगे तब यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि नहीं बनेगी तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5, तो 2 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, लेकिन 5 का तो जोड़ा नहीं बना है। तो हमें यहाँ लिखना है अभाज्य गुणनखंड 5 के युग्म नहीं है, अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आगे लिखिए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 को 5 से गुना करना होगा। ये आपको लिख लेना है। 180 को 5 से गुना कीजिए तो 18 पचे 90 और एक और शून्य यानी 900। तो पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी। अच्छा बताइए, 900 का वर्ग, यहाँ पे वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा। 2 यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, 2 का भी, 3 का भी और 5 का, तीनों का जोड़ा बन गया। तो 5 गुना 3 गुने 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा इसका लासा, इसका वर्गमूल। तो इस प्रकार से आपको 5वां प्रश्न करना था। प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने इतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान में दिए गए, तो संख्या क्या होगी बराबर में। तो हमें 1764 का वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल यानी 1764 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम 1764 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। हमने 2 तरीके पढ़े हैं। एक तो आप बार बार घटाकर कर लीजिए कि इसमें लगा क्रमागत विषम संख्या को घटाते जाइए कि 1764 में पहले आपने 1 घटाया, फिर जो आया यहाँ पे घटाने पर उसमें से फिर 3 घटाया, फिर घटाने पर जो आएगा उसमें से 5, फिर 7, फिर 9। इस प्रकार आपको क्रमागत विषम संख्या घटाना है। या फिर दूसरा तरीका हमने पढ़ा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इसके बाद जोड़े बना करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1764 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले 1764 यहाँ लिखेंगे, इसका अंतिम अंक देखेंगे तो 4 है। 0, 2, 4, 6, 8 और 0 रहे तो 2 से करेंगे। अंतिम में 4 है तो 2 से होगा। 2 8 16, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें से 1 आएगा तो 1 और 6 16 हो गया। फिर से 2 8 16, यहाँ पे बचा 4 तो 2 दूनी 4, 882। अब 882 का अंतिम अंक 2 है, तो अंतिम अंक 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे तो 2 से होगा। फिर से 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 441 हुआ। 441 का अंतिम अंक 1 है, तो यह 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 एकम 3, 1 और 4 14 हो गया। 3 चौक 12, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 और 2 1 21 हो गया। 3 7 21, 147। 147 फिर से 3 से होगा। 3 चौक 12,
14 में से 12 घटाएंगे तो 2, इसमें 2 और 7 27 हो गया, तो 3 9 27 49 बार में 49, 7 से घटेगा 7 7 49 और 7 7 से होगा 7 एकम 7। तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने 7। 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, तो 7 का भी जोड़ा बन गया। तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा? 2 के 1 जोड़े बने तो 1 2 बाहर, 3 के 1 जोड़े बने तो 1 3 बाहर, और 7 का भी 1 युग्म बन गया तो 1 7 बाहर, यानी 2 गुने 3 गुने 7, 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। तो लिखेंगे कक्षा में 42 विद्यार्थी थे, और यही आपका उत्तर होगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसूल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो हमें 12,544 का वर्गमूल पूछ रखा है, तो हम निकाल लेंगे 12,544 का अभाज्य गुणनखंड। अंतिम अंक 4 है तो या 2 से हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देंगे, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, 6,272 बार में ये हो गया। फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 3136। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 अठी 16। अब फिर से यहाँ से देंगे, अंतिम अंक 8 है तो 2 से होगा, 2 सती 14, 2 अठी 16 और 2 चौके 8, 784 बार में कटा। 784 का अंतिम अंक 4 है तो फिर से 2 से होगा, 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर से 2 दूनी 4, 392। 392 का अंतिम अंक 2 है तो फिर से 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, फिर से 2 से देंगे, 2 9 18 और 2 अठी 16, फिर से 2 से देंगे यहाँ से, क्योंकि 98 का अंतिम अंक 8 है, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 बार में। अब 2 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 7 49। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर गिनते कितने बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है, 7 आया है 2 बार। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 बार 2 लिख देंगे और 7 2 बार। इसका वर्गमूल क्या होगा? 8 बार 2 है तो 4 2 बाहर निकलेगा, और 7 है 2 बार तो 1 बार 7 बाहर निकलेगा। गुना कीजिए, तो यहाँ से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सते 112, तो 112, यानी पंक्तियों की और विद्यार्थियों की कुल संख्या 112 होगी। तो यहाँ पे आपको नीचे में लिख देना है, पंक्तियों और विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 112। आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को नोट किया होगा। चलिए बच्चा, अब हम प्रश्नावली 2.4 के अंतिम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? आयत उस आकृति को कहते हैं, या फिर हम लोग बोले कि आयत उस बंद आकृति को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यह जो चारों ओर से यह एक आयत के आकार का है। इसकी लंबाई बराबर है और इसकी चौड़ाई आपस में बराबर होगी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई की गुना चौड़ाई से कर दीजिए, वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो हमें ना तो इसमें लंबाई दे रखा है ना ही चौड़ाई, सिर्फ क्षेत्रफल दे रखा है। क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक हिंट दे रखा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। जितनी भी उसकी चौड़ाई होगी उसकी लंबाई 4 गुनी होगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई, हम मान लेते हैं कोई एक चर, मानिए हम लोग माना 1,
x कि आयत की चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई क्या होगी, इससे 4 गुनी। तो आयत की लंबाई इससे 4 गुनी यानी 4x होगी। ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। यदि हमने x का मान ज्ञात कर लिया तो वही आयत की चौड़ाई होगी और हम x की गुना 4 से कर देंगे तो वहाँ पे यहाँ पे लंबाई आ जाएगी। आगे ये लिखिए, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, और यह 1764 के बराबर है। लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को 4x, तो x गुना 4x लिखेंगे बराबर 1764। यहाँ पे देखिए x की गुना 4x से करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और x स्क्वायर हो गया बराबर 1764। अब यह जो 4 है बच्चा वो x स्क्वायर के साथ गुना में है। इस 4 को उठा करके बराबर के इधर लेके आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बराबर के इधर लेके आते हो तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यदि गुना का रहेगा तो भाग का, जोड़ का रहेगा तो इधर लाएंगे तो घटाव का, और यदि इधर रूट रहेगा, रूट इधर हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाता है, और इधर वर्ग रहेगा, वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो x स्क्वायर होगा 1764 बट्टा 4। 4 को यहाँ से उठा करके इधर ले आएँ, इसके साथ गुना में था, इधर आएंगे तो बट्टे में काट लेंगे। 4 का पहाड़ा में 4 चक 16, 4 चक 16, 4 एकम 4, 441 बार में यहाँ से कटा। x स्क्वायर बराबर 441। अब यहाँ पे x की स्क्वायर है 441, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 441। 441 का वर्गमूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्गमूल यहाँ पर याद रखना है। तो 444 का वर्गमूल होता है 21, तो x बराबर 21 होगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। या तो आप 444 या 441 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ऐसे में आपको 21 ही होगा प्राप्त। तो x का मान आ गया 21। हमने x को क्या माना था, आयत की चौड़ाई को x माना था, तो आयत की चौड़ाई आ गई 21 सेंटीमीटर। अब आयत की लंबाई हम लोग याद कर सकते हैं। आयत की लंबाई को हमने 4x माना था, तो 21 की गुना 4 से कर दीजिए। 4 गुना 21, 21 चौक 84, तो आयत की लंबाई 84 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई होगी 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमें प्रश्नावली 2.4 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को हल कर लिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 2.5। उसमें हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। एक शानदार तरीके से आपको सिखाया जाएगा बच्चा, एकदम बेसिक से लेकर सिखाया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।